नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अजहर अली। अगर इरादे मजबूत हों तो कोमल शांत स्वभाव की हंसती मुस्कुराती एक साधारण परिवार की लड़की भी दबंग और गंभीर मुद्रा की बाउंसर बन सकती है। और ऐसा ही कर दिखाया 10वीं क्लास में पढ़ने वाली मेहरुन्निसा ने। आज हम इसी बहादुर लड़की से जुड़ी दास्तां आपको बताने जा रहे हैं। हिम्मत करके सालों तक अपने साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी उठाने वाली यह लड़की आज थोड़ी परेशान ज़रूर है, लेकिन इसका हौसला अब भी बरकरार है। जिस पब कम रेस्तरां में वो काम करती थी, वहाँ मेहरुन्निसा 10 घंटों की नाइट शिफ्ट भी करती थी। दिन के वक्त उस रेस्तरां में जहाँ 200 से 250 लोगों की मेज़बानी होती थी, वही रात में लोगों से खचाखच भरा होता था। बार में होने वाले झगड़े को सुलटाने में मेहरुन्निसा को महारत हासिल है। वे महिला कस्टमर्स की तलाशी लेती थी और पूरे समय तक पब की गतिविधियों पर नज़र भी रखती थी। कई सालों तक उसकी नौकरी अच्छे से चलती रही, जहां वो खुद की सुरक्षा के साथ साथ होटल और पब में आने वाली दूसरी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती रही। लेकिन फिर अचानक आए कोरोना के कहर ने रेस्तरां और पबों पर ताले जड़वा दिए और साथ ही मेहरुन्निसा की रोजी रोटी पर भी। आज ये बहादुर लड़की पैसे पैसे की मोहताज हो रही है और तंगी में अपने और अपने परिवार का पालन कर रही है। मेहरुन्निसा की उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने दिल्ली से लेकर मुंबई तक में बड़ी बड़ी हस्तियों को अपनी सुरक्षा दी है। मेहरुन्निसा के मुताबिक बाउंसर के तौर पर काम करने के दौरान उन्हें कई बार मुंबई जाने का मौका भी मिला, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा और प्रीति जिंटा की सुरक्षा में भी काम किया। स्वभाव से मृदुभाषी मेहरुन्निसा ने साल 2004 में बाउंसर के तौर पर नौकरी शुरू की। तब मेहरुन्निसा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उन्होंने बताया कि उस समय महिला बाउंसर का चलन नहीं था, लोग उन्हें भी सिक्योरिटी गार्ड ही समझते थे। सिक्योरिटी गार्ड कहने पर उन्हें बुरा लगता था, लेकिन इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की। अब धीरे धीरे महिला बाउंसर का चलन बढ़ने से लोग इज्जत देने लगे हैं। मेहरुन्निसा को पढ़ाई की चाहत इतनी थी कि नौकरी के साथ ही अपनी पढ़ाई जारी रखी और उन्होंने MA तक की पढ़ाई पूरी की। डांस फ्लोर पर हाथ बांधे खड़ी काले लिबास वाली लड़की मेहरुन्निसा की गहरी सुरमई आंखें उसकी असली पेशे का राज उगल देती है। मेहरुन्निसा पेशे से एक बाउंसर है और बीते 1 दशक से भी ज़्यादा वक्त से दुनिया उन्हें लेडी बाउंसर के नाम से जानती है। 6 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की मेहरुन्निसा सेना में शामिल होना चाहती थी, लेकिन पारंपरिक मुस्लिम परिवार से आने की वजह से मेहरुन्निसा को परिवार से इसकी मंजूरी नहीं मिली और फिर उसने अपनी एक अलग पहचान बनाने की ठानी और एक सफल और चर्चित बाउंसर बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाया और दिल्ली आकर एक पब में बाउंसर की नौकरी शुरू की। रूढ़ियों को तोड़कर बाउंसर बनी मेहरुन्निसा लगभग 1 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रही है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी चली गई थी, तब से वह बेरोजगार है। लॉकडाउन लगने से पहले तक वह दिल्ली के हौस खास के एक नाइट पब में बाउंसर के तौर पर काम करती थी। पब में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या झगड़ा होने पर वह उन्हें सुलझाती थी, लेकिन इन दिनों आर्थिक संकट के चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेहरुन्निसा बताती हैं कि बचपन से ही उन्हें सेना या पुलिस में भर्ती होने का शौक था, लेकिन पारंपरिक मुस्लिम परिवार से होने के कारण उनके पिता को ये पसंद नहीं था। उनके पिता कहते थे कि लड़कियों के लिए ये नौकरी ठीक नहीं है। इसके बावजूद वो NCC में शामिल हो गईं। पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी भी की। उन्होंने यूपी पुलिस की उप निरीक्षक की परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन पिता के मना करने पर नौकरी नहीं की। इसी बीच सड़क दुर्घटना में उनकी बड़ी बहन का पैर टूट गया। इस वजह से उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया। अब मेहरुन्निसा के कंधों पर माता पिता के साथ ही बहन और उनके 3 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी आ गई। उनके तीनों भाई अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। मेहरुन्निसा अपनी 2 बहनों, माता पिता और बहन के बच्चों के साथ दक्षिणी दिल्ली के मदनगीर इलाके में रहती हैं। फिलहाल उनकी छोटी बहन तरन्नुम ही नौकरी करती हैं, जिसके सहारे घर का खर्च चलता है। बेरोजगारी से जूझते हुए मेहरुन्निसा अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करने में लगी हुई है। इसके लिए मर्दानी सिक्योरिटी के नाम से उसने लाइसेंस भी बनवा लिया है, लेकिन अब आगे का काम करने के लिए पैसे की कमी आड़े आ रही है। मेहरुन्निसा कहती है कि वह अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर व अपनी और दूसरों की सुरक्षा करने में सक्षम बनाना चाहती है। वह कहती है कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं संघर्ष करती रहूँगी।
परिवार की जिम्मेदारी के कारण 35 वर्षीय मेहरुन्निसा ने अभी तक शादी नहीं की है। दिल के मरीज हो चुके मेहरुन्निसा के पिता भी अब कोई काम करने के लायक नहीं है। ऐसे में मेहरुन्निसा पर दोहरी जिम्मेदारी का बोझ है जिसको निभाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसको उम्मीद है कि परेशानियों का ये दौर भी जल्द ख़त्म हो जाएगा और वो दोबारा से अपनी कमाई का ज़रिया ढूंढ सकेगी। मेहरुन्निसा के हौसले को खबर मंत्रा का सलाम। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ख़ास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।